बाबा साहेब का जीवन सूर्य की तरह प्रासंगिक है। जैसे किरण कण कण में भेद नहीं करती, वैसे ही बाबा साहेब का त्याग, तपस्या और तप किसी जाति विशेष या धर्म के लिए नहीं, सबके लिए है, सर्वव्यापी। जब आज ये युग उस युग परिवर्तक के योगदान को निहारता है तो वह पाता है कि अगर भारतीय संविधान की बात होती है तो एक आवाज अंबेडकर, 1935 में आरबीआई की नींव निर्माण की बात होती है तो एक आवाज अंबेडकर, जब भी दलित, वंचित और महिलाओं के उत्थान की बात होती है तो एक आवाज अंबेडकर, जब समता, शिक्षा और संघर्ष की बात होती है तो एक आवाज अंबेडकर। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर हमें किसी समाज की समृद्धि को आंकना है तो हमें वहां रह रही महिलाओं की दिशा को परखना होगा, क्योंकि किसी समाज का विकास उनकी महिलाओं से ही सुनिश्चित होता है। और मैं मानता हूं कि उसी विचार की बुनियाद की बदौलत ही बाबा साहेब ने अपना समूचा जीवन नारी शक्ति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। और इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि संसद के गलियारों में हाथों में हिंदू कोड बिल लिए वे मातृशक्ति के अधिकारों के लिए बुलंद आवाज कर खड़े थे, अकेले ही पूरी संसद से लड़े। आज हम बाबा साहेब को पूछते हैं, बाबा साहेब के लाखों करोड़ों अनुयायियों को पूछते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारे समाज की कहीं ना कहीं कमी भी है कि जब हम किसी विचारधारा को अपनाने में असहज या असफल होते हैं तब हम उस व्यक्तित्व को भगवान बना देते हैं। मैं इस सभा से आह्वान करता हूं कि हमें उस युग परिवर्तक, उस महानायक को पूजने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत।